त्रिभुवन के स्वामी भक्तों के लिए उनके दास भी बन जाते हैं, क्यों प्रभु? देवी, आप मेरी पोल खोल देंगी। ठीक है, चुप रहूंगी, अगर मुझे कुछ मिल जाए तो। अरे, ये सभी गजरे आप ही के लिए तो है देवी, ये लीजिए, पर इसका मूल्य देना होगा। ये दुकान मेरे मित्र की है। इतना काफी है। अरे भैया, आप ठीक तो हो ना? आपका चेहरा लाल हो गया है। सोमनाथ भाई, लगता है मुझे बुखार आ रहा है। और कोई संक्रमण भी हो रहा है। चलिए, हम आपको वापस घर लेकर चलते हैं। नहीं, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ आगे एक आश्रम है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। आप लोग नदी तक पैदल चले जाएंगे? सुनो, यहाँ से नहीं, उस दुकान से सामान लेते हैं। वो बच्चा कितना प्यारा है ना? तुम कौन हो और सोमनाथ काका की दुकान पर क्या कर रहे हो? मैं किशन हूँ, बलराम का मित्र। वो सब तीर्थ यात्रा पर गए हैं, मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। मुझे 2 लड्डू दो। नहीं, 4 लड्डू और 5 बर्फी और 2 खाजा दे दो। 4 मुद्राएं। अरे, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है। बलराम इसके पैसे नहीं लेता। अच्छा, बेचारा बलराम यहाँ नहीं है, फिर भी उसके साथ बेईमानी। बेचारा मेरा मित्र। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ, लगता है बाबा को किसी कीट ने काट लिया है। भैया, थोड़ा जल्दी चलिए, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। हे प्रभु, नाव में पानी भर रहा है। लगता है आज हम डूब जाएंगे। हम किनारे से बहुत दूर हैं। लगता है आज सब खत्म हो जाएगा। नहीं, तीर्थ यात्रा में मुश्किल आती है ताकि हम अपने विश्वास की परीक्षा दे सकें। भगवान राम के नाम से पत्थर तैर गए थे। अब जगन्नाथ प्रभु के नाम से हमारी नाव भी किनारे लग जाएगी। जय जगन्नाथ। ये क्या हो रहा है मुझे? वो देखो, चोर चूहा मेरा खाना। कौवा चूहा खाता है और मैं चूहा बन गया हूँ।
बाबा को ठीक कर दीजिए वैद्य जी। ये काढ़ा इन्हें 2-2 घंटों में देते रहिए, कल तक ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद वैद्य जी। बलराम, हम आज रात यहीं रुक जाते हैं। नहीं बहन, मौसम से तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। मैं भी वापस जा रहा हूँ। आप भी नदी से जितना दूर जा सके चले जाइए। बहुत गलत बात है। झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। मेरे भगवान का भोग। रुको, ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है। मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो। जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है, जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। पटुकनाथ जी तो खाली पुराने बर्तन पकड़ा दिए। हमारे हाथ बर्तन उठाने के लिए नहीं बने हैं।
हमारे हाथ तो मुद्राएं गिनने के लिए बने हैं। सुनिए भैया, वो मंदिर के मुख्य द्वार यही है ना? तुम फिर यहाँ आना ही मना, क्योंकि बटुकनाथ है वहाँ। मंदिर के पास दिखे भी तो टांगे तोड़ देंगे और सर भी फोड़ देंगे। एक तो मुद्राएं लेते हो, उसके बाद भी अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लोग कहते हैं कि पुरी से कोई भूखा नहीं जाता, लेकिन मैं आज जगन्नाथ के पुरी से भूखा जा रहा हूं। बटुकनाथ जी, क्या आपने एक शहरी बाबू सत्येंद्र सेन जी को देखा है? नहीं। पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई असुविधा हुई है क्या? उन्हें महाप्रसाद खिलाना था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बलराम, चिंता मत करो, चलो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं जंगल में तो आ गया, मगर यहाँ कोई बाघ भालू आ गया तो दिन भी ढलने वाला है। ये सुरक्षित जगह है, आज रात यहीं बिता लेता हूँ, कल सुबह उठकर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। अरे भूख लग रही है, पर आज पुरी में भूखा ही रहूंगा। जगन्नाथ पुरी में सत्येंद्र सेन खाना नहीं खाएगा। भूखा तो नहीं रख सकते, अब इसे नीचे लाने के लिए भोजन का ही लालच देना पड़ेगा। यही कुछ देर विश्राम कर लेते हैं और बैठे बैठे जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद भी खा लेते हैं। चाहे जो हो जाए, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो बड़ा ही हट्टी है, कोई और उपाय करना होगा।